अमेरिका में हेलेन तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। तूफान की वजह से 6 राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी। जान माल को भी काफी नुकसान हुआ है। समंदर से उठती लहरों के सामने कोई टिक नहीं पाया है। जो गाड़ियां रोड पर चल रही थी वो पानी में फंस गई है और फिर बहती चली गई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेलेन तूफान कितना शक्तिशाली है। चिंता की बात तो ये है कि अब ये और खतरनाक हो चुका है। गुरुवार को जब इसने फ्लोरिडा में एंट्री ली तो 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की वजह से फ्लोरिडा के अलावा जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अलाबामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इससे करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। फ्लोरिडा में बिजली काट दी गई है, जिसकी वजह से करीब 20 लाख लोग अंधेरे में हैं। फ्लोरिडा में गवर्नर ने निचले इलाकों में रहने वालों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले जाने की सलाह दी थी। तूफान की वजह से 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा उड़ानें डिले कर दी गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हेलेन तूफान अमेरिका में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान है और आने वाले दिनों में करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। लेबनान में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने अपनी टैंक बटालियन को उत्तरी बॉर्डर की तरफ तैनात करना शुरू कर दिया है। आसमान से बारूद बरसाने के साथ साथ अब जमीन से हमले की बारी है। नेतन्याहू के ऑर्डर के बाद इजराइल की आर्मी लेबनान की तरफ बढ़ रही है। लेबनान के काफी अंदर तक टैंक ले जाने की प्लानिंग है। इजराइल के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां किरियत शमोना इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं। जिस तरह गाजा में टैंक वाली बटालियन ने हमास पर हमले किए, उसी तरह साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आर्टिलरी एक्शन की टाइमलाइन सेट हो चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री चीफ ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को उत्तरी बॉर्डर पर बुला लिया है और उन्हें जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले तेज करेंगे। हम पिछले 1 साल से हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले कर रहे हैं। खासकर पिछले हफ्तों में हमले तेज हुए हैं। हम उन्हें और बढ़ाएंगे। ये बयान तब आया जब सीज फायर की सारी उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है और नए सिरे से हमलों का दौर जारी है। हिजबुल्लाह ने कहा उसने दर्जनों रॉकेट और ड्रोन हमले किए, हाइफा इलाके को टारगेट किया। इजराइल ने कहा जहां से रॉकेट आए थे उसी जगह को खत्म कर दिया। लेबनान के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब वीडियो वॉर भी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल निकाली तो इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम का दम दिखाया। पूरी ताकत से हमले वाले नेतन्याहू के बयान के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सारे सिस्टम एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ ग्राउंड ट्रूप्स का मूवमेंट तेज हुआ तो दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह का नाम लेकर वीडियो रिलीज किए। इजराइल ने वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह के पुराने हमलों की याद दिलाई। कहा जो लोग हिजबुल्लाह को 11 महीनों की जंग से जानते हैं उन्हें पहले का इतिहास भी समझना चाहिए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी कई वीडियो सर्कुलेट किए गए जिसमें गाजा पर इजरायली अटैक की तस्वीरें भी साझा की गई और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का उत्तरी इजराइल में ऑपरेशन भी दिखाया गया। इसमें 12 मिसाइल की तस्वीरें शेयर की गई और रॉकेट लॉन्चर्स के वीडियो भी शामिल थे। इजराइल का दावा है कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 और कमांडर मारे गए। कल ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के एयर यूनिट चीफ को खत्म करने का दावा किया था। हिजबुल्लाह की सपोर्ट में उतरे यमन के हूती विद्रोही 2000 किलोमीटर की दूरी से इजराइल पर मिसाइल दागे। पहली नजर में ये तस्वीरें आपको वीडियो गेम या फिर किसी शूटिंग स्टार की लग सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं, जिस पर 3 दिन में दूसरी बार मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले के बाद सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। हिजबुल्लाह के बाद इस बार यमन के हूती विद्रोहियों की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गई, लेकिन मिसाइल के ठीक पीछे इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। मिसाइल पहुंच तो गई, लेकिन उसे हवा में ही मार गिराया गया। मिसाइल अटैक का ये पूरा सीक्वेंस कैमरे में कैद हो गया। हूती विद्रोहियों की तरफ से बाकायदा मिसाइल अटैक की जानकारी दी गई। कहा गया कि यमन से इजराइल पर निशाना साधते हुए जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च किया गया था। नोट करने वाली बात यह है कि हमला ऐसे वक्त हुआ जब अली खेमनेई ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ विजेता घोषित किया। इस मिसाइल अटैक की जानकारी इजराइल की सेना की तरफ से दी गई। साथ में ये भी कहा गया कि इजराइल मल्टीपल वॉर फ्रंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
लेबनान और इजराइल की जंग के बीच फिलिस्तीन ने बड़ा ऐलान किया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास ने कहा है कि वो अपनी जमीन हरगिज नहीं छोड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल के एग्रेशन की हो रही है। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वहीं फिलिस्तीन का कहना है कि वो भी आखिरी दम तक अपनी जमीन, अपना इलाका छोड़ने को तैयार नहीं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास की स्पीच का ये हिस्सा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर सुन लीजिए, हम नहीं जाएंगे। फिलिस्तीन हमारा घर है, हमारा देश है। ये हमारे पिता दादा और उनके पुरखों की जमीन है। ये हमेशा हमारी रहेगी। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो है इस पर कब्जा करने वाले और आक्रमण करने वाले। हम गाजा की 1 सेंटीमीटर जमीन भी नहीं देंगे। महमूद अब्बास का ये बयान नेतन्याहू के लिए था। हम गाजा में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह जीत नहीं जाते। कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम नहीं पहुंच सकते। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बंधक सुरक्षित घर नहीं लौट जाते। कुछ दिन पहले इजराइल के मिलिट्री एक्शन के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन इजराइल ने कहा कि वो बंधकों की रिहाई तक ऑपरेशन जारी रखेगा। हमास के बाद हिजबुल्ला और इजराइल भी गाजा को लेकर जंग लड़ रहा है, लेकिन गाजा पूरी दुनिया से आइसोलेट होने की कगार पर पहुंच चुका है। जेसीबी मशीन से ये गड्ढा रोड बनाने के लिए नहीं खोदा गया, बल्कि ये जगह इसलिए तैयार की गई है ताकि यहाँ एक साथ दर्जनों शव को दफनाया जा सके। गाजा में अब शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ने लगे हैं, इसीलिए एक साथ मास ब्यूरल यानी शवों को दफनाने का काम शुरू हो चुका है। दुनिया ने ऐसी तस्वीरें कोरोना के वक्त देखी थी जब दुनिया पर वैश्विक महामारी का खतरा था, लेकिन गाजा की हालत शायद पैंडेमिक से भी बदतर होती जा रही है। इजराइल से फिलिस्तीनी नागरिकों के शव इसी तरह लगातार आ रहे हैं। जब तक शव दफनाने का काम पूरा होता तब तक इजराइल का एक और हमला हो जाता है। कहा गया कि इस बार गाजा के उत्तरी इलाके को टारगेट किया गया, जिसमें एक स्कूल पर मिसाइल गिराई गई। फिलिस्तीनी एजेंसियों के मुताबिक हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने जबालिया शरणार्थी शिविर के स्कूल में मौजूद हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए वहां हमला किया। गाजा में लगभग साल भर से जंग जारी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लाख से ज्यादा लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं। लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को दी गई न्यूक्लियर धमकी काम कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से लंबी दूरी के हथियार अभी नहीं मिलेंगे। व्हाइट हाउस में इस नई मीटिंग में दुनिया भर की नजरें थी। खासकर बाइडेन के साथ बैठे जेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस बार बाइडेन की तरफ से उन्हें फेयरवेल गिफ्ट मिलेगा, यानी अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की मंजूरी देगा। और जेलेंस्की तो बारूदी फैक्ट्री का दौरा भी कर चुके थे, लेकिन मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर वही पुराने शब्द दोहराए, बस एक नई बात ऐड कर दी। कहा नया सैन्य पैकेज मिलेगा। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। रूस की जीत नहीं होगी, यूक्रेन की ही जीत होगी। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि जेलेंस्की ने ब्रिटेन की शाम शोडा और ATACMS मिसाइल चलाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। वो नहीं चाहते कि रूस के साथ इस वक्त कोई संघर्ष बढ़े। जेलेंस्की अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूक्लियर डील के साथ नेटो मेंबर बनने का ठोस आश्वासन चाहते थे। अमेरिका ने नई आर्म्स डील तैयार कर दी। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना का सपना देखने वाली चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल चीन की सबसे हाईटेक न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसका खुलासा किया है। एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी बताया कि चीन की जाओ क्लास की न्यूक्लियर पनडुब्बी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही डूब गई। हादसा चीन के वुहान के पास ऊंचाई शिपयार्ड में हुआ। वही वुहान जहां से पूरी दुनिया में कोरोना फैलने को लेकर बात सामने आई थी। कहा यह गया कि चीन ने इस मामले पर 3 महीने तक चुप्पी साधी रखी, क्योंकि सबमरीन मई या जून के महीने में ही डूब गई थी। लेकिन इसे लेकर कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। 10 मई की सैटेलाइट इमेज में पनडुब्बी दिख रही थी, लेकिन 15 जून की तस्वीर में पनडुब्बी शिपयार्ड पर दिखाई नहीं दी। हालांकि चीन ने अब तक इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की है। दुनिया में भारत समेत सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन है। सबसे ज्यादा 68 न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार की तख्त पलट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुद मोहम्मद यूनुस ने माना कि
हसीना को साजिश के तहत हटाया गया। वीडियो 3 दिन पहले का है। अमेरिका में मोहम्मद यूनिस अपने दोस्त और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ थे। उनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। तभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने एक शख्स का चेहरा दिखाया, दावा किया कि तख्तापलट के पीछे उनके असिस्टेंट का दिमाग था। पूरे आंदोलन के पीछे महफूज का दिमाग था। हालांकि वो इस बात को नकारता रहता है, लेकिन इसी तरह से उसे पहचान मिली है। बांग्लादेश में हिंसा और तख्तपलट के बाद से शेख हसीना भारत में है। 22 अगस्त को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया था।